दोस्तों दुनिया में कई जगह लोगों ने जब अलग अलग तरह के यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अर्थ के एयर स्पेस में देखे, तब ये एलियन वाली बात पूरी दुनिया में फैलने लगी। अब ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स कहां से आए, कहां गए, किसी को कुछ नहीं पता। साल दर साल अजीब अजीब चीजें धरती पर देखी गई जिनका संबंध धरती से नहीं था। ऐसे में किसी दूसरे ग्रह के प्राणी यानी एलियंस के एग्जिस्टेंस की बातें और स्ट्रांग होती जा रही हैं। अब इस आग में घी डालता रहा है अमेरिका। अगर अमेरिका को देखें तो यहाँ एलियंस के बारे में ज्यादा जानकारी होने और उस जानकारी को छुपाने के आरोप लगाए गए हैं। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या जानता है अमेरिका एलियंस के बारे में जो वो दुनिया से छुपा रहा है। दोस्तों अब ये तो हम सभी जानते हैं कि दूसरी ग्रह से आए लोगों को एलियंस कहा जाता है और वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा परेशान करने वाले सवालों में से एक यही है। जी हाँ, साइंटिस्ट सदियों से धरती के बाहर भी जीवन तलाश रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके पास इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं है कि एलियंस हैं या फिर नहीं। हालांकि कई लोग एलियंस और उड़न तस्तरी यानी यूएफओ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देखने का दावा करते हैं, लेकिन किसी के पास एलियन से जुड़े पुख्ता सबूत हैं ही नहीं। कई साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का मानना है कि अमेरिका के पास एलियन से जुड़े राज हो सकते हैं। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में दावा किया जाता है कि अमेरिकी सरकार को एलियंस के बारे में काफी कुछ पता है, उसका एलियंस के साथ गुप्त समझौता भी है और एलियंस ने उसे उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी भी दी है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका पर एलियन से जुड़ी जानकारियां छिपाने का आरोप क्यों लगते हैं। तो इसका जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा साल 1947 की गर्मियों में। न्यू मैक्सिको के रॉसवेल इंसिडेंट में एक चरवाहे ने भेड़ चराते वक्त खेत में अजीब सा चमकता हुआ मलबा दिखा। इसमें मेटल रोड, प्लास्टिक फॉयल रिफ्लेक्टर्स और एक भारी चमकदार कागज जैसी चीजें शामिल थीं। चरवाहे को कुछ समझ नहीं आया तो उसने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी, जिसके बाद ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। अमेरिकी आर्मी वहां पहुंची और मलबे को अपने साथ ले गई। सेना ने यहाँ तक बयान दे दिया कि उन्हें जो मटेरियल मिले हैं उनका संबंध यूएफओ से है, लेकिन अगले ही दिन आर्मी ऑफिसर अपनी बात से पलट गए। उन्होंने दावा किया कि वह मलबा एक बैलून का है जिसे मौसम संबंधी जानकारियां जुटाने के लिए उड़ाया गया था। इसकी फोटो भी अखबार में छपवाई गई, लेकिन जिन लोगों ने कथित यूएफओ क्रैश का मलबा देखा था उनका कहना था कि ये वो मलबा नहीं है जो खेत में मिला था। कई लोगों ने दावा किया कि वह मलबा एलियन स्पेसक्राफ्ट का था। जी हाँ, हालांकि आर्मी अफसर अपने गुब्बारे वाले बयान पर डटे रहे। अमेरिकी सरकार ने भी बाद में बकायदा बयान जारी करके मलबे को एलियन स्पेसक्राफ्ट बताने वाले दावों को खारिज कर दिया। लेकिन लोगों का सवाल था कि आखिर आर्मी अफसरों ने अपने बयान क्यों बदले। असल मलबे और अखबार में छपे मलबे की तस्वीरें अलग अलग क्यों थीं? वैसे अमेरिका और एलियंस का जिक्र छिड़ने पर एक जगह का नाम खास तौर पर आता है, एरिया 51। दरअसल एरिया 51 असल में एलियन से जुड़ी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का सेंटर है। यह अमेरिका का सीक्रेट मिलिट्री बेस है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से यही अमेरिका अपने सबसे उन्नत किस्म के हथियार बनाता आया है। इसमें खतरनाक मिसाइलों से लेकर जासूसी विमान तक सब कुछ शामिल है। शायद यही वजह है कि अमेरिकी सरकार ने एरिया 51 को काफी सीक्रेट रखा हुआ है। यहाँ अमेरिका के भी आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन कई लोगों का दावा है कि एरिया 51 में एलियंस और उनसे जुड़ी टेक्नोलॉजी पर काम होता है। कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि यूएफओ क्रैश में एलियंस की बॉडी मिली थी, उसे भी एरिया 51 में लाया गया, जहाँ साइंटिस्ट उन पर रिसर्च करते हैं। वैसे एरिया 51 की अंदरूनी जानकारी रखने का दावा करने वालों में सबसे चर्चित नाम बॉब लेजर का आता है। बॉब ने साल 1989 में दावा किया है कि वह एरिया 51 में काम कर चुके हैं। उन्हें सरकार ने एलियन स्पेसक्राफ्ट पर काम करने के लिए हायर किया था। अगर एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी होने के दावे होते हैं तो उनकी एक बड़ी वजह है स्टील्थ फाइटर। दरअसल अमेरिका शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ की जासूसी करना चाहता था। उस वक्त सैटेलाइट जैसी चीजें नहीं थी। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर ने 1953 में मिलिट्री को भारी भरकम बजट देकर ऐसा जासूसी विमान बनाने को कहा जो रडार और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की पकड़ में न आए। दोस्तों अमेरिका ने अपना पहला ताकतवर जासूसी विमान भी बनाया, U-2। ये काफी तेज था, फिर भी सोवियत संघ ने उसे मार गिराया। अब सरकार ने आर्मी पर दबाव बनाया कि वह ऐसा जासूसी विमान बनाए जिसे मार गिराना नामुमकिन हो। इस तरह बना लॉकहीड SR-71 ब्लैक बर्ड। जी हाँ, जो आज भी दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला स्पाई प्लेन है। इसकी रफ्तार है 3400 किलोमीटर प्रति घंटा। यह 24,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि इतना उन्नत जासूसी विमान बनाने की तकनीक एलियन से मिली है, क्योंकि ये विमान रॉसवेल इवेंट के कुछ साल बाद ही बने। दावा किया जाता है कि अमेरिका ने ये विमान रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए बनाए। रिवर्स इंजीनियरिंग यानी किसी चीज से उसके डिजाइन की मालूमात हासिल करना और फिर उसी को बना लेना। कई बार कंपनियां इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने प्रतिद्वंदी जैसा प्रोडक्ट तैयार कर लेती हैं। हाइम एशद, जो कि फॉर्मर हेड है इजराइल स्पेस सिक्योरिटी के, वो ये भी दावा करते हैं कि अमेरिका एलियन से जुड़ी जानकारियां छिपा रहा है
उन्होंने साल 2020 में एक इंटरव्यू के दौरान कहा, एलियंस धरती पर आ चुके हैं, लेकिन वे लोग खुद नहीं चाहते हैं कि उनकी पहचान दुनिया के सामने जाहिर हो। उनका कहना है कि अभी इंसान इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। एशद ने दावा किया कि एलियंस का अमेरिका के साथ समझौता है कि वे उनकी पहचान को उजागर नहीं करेंगे। उनका कहना था, एलियंस यहाँ सिर्फ प्रयोग के लिए आए हैं, वे लोग भी ब्रह्मांड के ताने बाने को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एशद ने यहाँ तक कहा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसके बारे में जानते थे और वह इसका बड़ा खुलासा भी करने वाले थे, लेकिन उन्हें यह कहकर रोक लिया गया कि इससे दुनिया भर में दहशत फैल जाएगी। एशद की बातों की तस्दीक कुछ हद तक डोनाल्ड ट्रंप के एक इंटरव्यू से भी होती है दोस्तों। जी हाँ, इसमें उन्होंने कहा था, मैं अपने परिवार को भी नहीं बताने वाला कि बतौर राष्ट्रपति मैंने एलियंस के बारे में क्या जाना है, लेकिन वह जो कुछ भी है बड़ा दिलचस्प है। वहीं साल 2021 में भी अमेरिका का नाम उछला और दुनिया भर में एलियंस को लेकर बहस तेज हो गई है। इस परग्रही जीव के बारे में आए दिन नए नए दावे किए जाते हैं। क्या ब्रह्मांड में एलियन का अस्तित्व है? वैज्ञानिक सालों से इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली है। अब इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने एलियन को लेकर बड़ा खुलासा किया है, जिससे दुनिया हैरत में पड़ गई है। पेंटागन के खुलासे पर दुनिया भर के वैज्ञानिक और लोगों को यकीन नहीं हो रहा है और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की इस बात को मानने को तैयार नहीं है। लोगों का कहना है कि एलियन और एलियनशिप यानी कि यूएफओ की जानकारी अमेरिका छिपा रहा है। इससे पहले भी अमेरिका पर एलियन की जानकारी छिपाने के आरोप लगते रहे दोस्तों। पेंटागन की तरफ से जांच की गई है, जिसके बाद उसने कहा है कि अभी तक अंतरिक्ष से आने वाले एलियन और यूएफओ के कोई सबूत नहीं मिले हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन का कहना है कि साफ हो गया है कि धरती पर एलियन कभी नहीं आए हैं। इसके साथ ही ना ही एलियन यानो यानी कि यूएफओ ने धरती पर किसी कोने में क्रैश लैंडिंग की है। पेंटागन में बनाए गए ऑल डोमेन एनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस यानी कि AARO के डायरेक्टर की राय इसके उलट है। उनका कहना है कि हो सकता है कि धरती पर एलियन आए हो, लेकिन साइंटिफिक तरीके से जांच करने की जरूरत है। उनका कहना है कि बिना सबूतों के नहीं माना जा सकता है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है। उनका कहना है कि हम लगातार ऐसी चीजों की जांच कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिना सबूत कैसे मान लिया जाए कि एलियन आए थे। शॉन कर्कपैट्रिक ने कहा है कि फिजिसिस्ट के तौर पर हमें साइंटिफिक तरीके से हर चीज की जांच करनी होती है। एलियन मामलों में भी इसी तरह से जांच करेंगे। डेटा और साइंटिफिक मेथड के हिसाब से सही निर्णय होगा। ऑल डोमेन एनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस का गठन अमेरिकी मिलिट्री कैंपों, रेस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस और इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर एलियन या किसी रहस्यमय वस्तु के आने की जांच के लिए ही किया गया है दोस्तों, ताकि अमेरिका सैन्य ऑपरेशंस और राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा पैदा ना हो। अमेरिका ने बीते साल एक सरकारी रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 2004 तक 140 मामलों की जानकारी मिली थी। इसमें एलियन और एलियन स्पेसशिप यानी कि यूएफओ को देखने की बात कही गई है। अमेरिकी मिलिट्री ने इन घटनाओं की रिपोर्ट दी थी। अब अमेरिका ने इस प्रक्रिया को अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना यानी कि यूएपी का नाम दिया है। इस तरह की 143 घटनाएं अलग अलग स्थानों पर हुई थी। इससे पहले साल 1969 में प्रोजेक्ट ब्लू बुक नाम की भी ऐसी ही जांच शुरू हुई थी। इसमें 12,618 बार यूएफओ नजर आए थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या सच में एलियंस होते हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।